अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं और क्वाइट बेसिक डिज़ाइन होगा। पर्पस ये है कि इजी वे में जो है सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो डिज़ाइन की जाए। सबसे पहले हम कैनवस क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद में डिज़ाइन करने के बाद हम उसको सेव करेंगे, यानी कि उस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले आपने फोटोशॉप ओपन करना है। जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आप क्रिएट न्यू का जो यहाँ पे बटन है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल के मेन्यू में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप जो है यहाँ पर क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करें या फाइल के मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप फाइल के मेन्यू में न्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने वेब के ऊपर जाना है। वेब के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर विड्थ में जो है सबसे पहले तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो करें, आप पिक्सल्स में चूज करें। उसके बाद में विड्थ के अंदर आपने देना 1080, हाइट के अंदर भी आपने देना 1080, ओरिएंटेशन जो है वो जरूरत नहीं है चूज करने की क्योंकि ये स्केल बनने जा रहा है। 1:1 का इमेज है। आर्ट बोर्ड जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने अनचेक कर देना है। रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखनी है। कलर मोड RGB रखना है। बाकी इंफॉर्मेशन का एज इट इज आप छोड़ दें और क्रिएट पे आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, तो ये आपके सामने जो है इंटरफेस आ गया है। और अगर आपके सामने कुछ और इंटरफेस है तो आप जो है विंडोज के मेन्यू में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं और रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर दें। सो बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये लेआउट आएगी। और अगर आप जो है वो इससे पहले भी फोटोशॉप यूज कर चुके हैं तो आप अपने हिसाब से जो है वो कंट्रोल पैनल्स को जो है वो मूव कर सकते हैं और उनको मूव कर सकते हैं, प्लस उनको एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं आप लाइक दिस। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट जो है टूल बार जो है वो 1 कॉलम में आती है और मैं जो है इसको यहाँ पर जो छोटा सा एरो यहाँ पे लगे हुए 2 एरोज, इस पे आप क्लिक करें और इसको आप 2 कॉलम में कर लें। उसका फायदा ये होगा कि सारे के सारे टूल्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, अब जो एक्स्ट्रा पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल जिनको हम यहाँ पर जो कॉर्नर में इनकी क्रॉस लगा हुआ है इससे जो है क्लोज करते हैं। और अब हम आते हैं काम की बात पे। और काम की बात ये है जनाब अली कि हम एक कैनवस क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हम बल्कि ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल का। और अब हमने सिंपली जो है टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करना है। अब टेक्स्ट ऐड करने से पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर जो है हम बाय डिफॉल्ट जो है वो वाइट जो है सिलेक्ट होगी बैकग्राउंड का कलर। उसको अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर जो लेयर पैनल है, अगर लेयर पैनल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं नजर आ रहा तो शॉर्टकट की याद कर लें, F7 है। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे लेयर पैनल आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो बैकग्राउंड लेयर जो है वो लॉक होगी, उसको आपने अनलॉक कर लेना है बाय क्लिकिंग लेफ्ट क्लिक। आपने इसको अनलॉक करना है, लेफ्ट क्लिक जो है वो उसको लॉक के ऊपर क्लिक कर दें, यानी कि माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उस लॉक पे क्लिक कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस लेयर को माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करें और नीचे जहां पर प्लस का बटन आ रहा है लेयर पैनल में उस पर ड्रॉप कर दें, तो उससे जो है वो लेयर जो है वो अनलॉक हो जाएगी और एक डुप्लीकेट लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आपने ये नहीं करना, सिंपली आप इस लेयर को डिलीट करें और लेयर के मेन्यू में जाएं और लेयर के मेन्यू में जाके यहाँ पे आप देखें न्यू फिल लेयर। न्यू फिल लेयर की ऑप्शन पे आप जैसे ही आएंगे आपके सामने एक फ्लाई आउट मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में आपके पास 3 ऑप्शन आ रही हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न।
अभी के लिए हम देखेंगे सॉलिड कलर पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सॉलिड कलर को चूज करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगी कलर फिल 1। कलर अगर आपने लेयर को देना है तो आप इस पर क्लिक करके कलर दे सकते हैं लेयर को, और नाम आपने देना है, आप नाम यहाँ पर टाइप इन कर दें। ओके कर दें। अच्छा जी, अब ये मेरे सामने जो है कलर पिकर का जो है डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से जो है हम लेयर अपनी मर्जी की चूज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं, सॉरी, और कलर्स हम यहाँ से जो है वो रेड चूज कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर हमने चेक बॉक्स जो है वो उस पर क्लिक किया हुआ है, ओनली वेब कलर जो है वो चेक्ड है। और यहाँ पर जो स्लाइडर है कलर, ये जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे करेंगे यहाँ पे कलर जो है वो चेंज होंगे। अगर आपने ग्रीन का सिलेक्ट करना है तो आप ग्रीन वाले जो है ग्रेड्स में चले जाएं। अगर आपने जो है ब्लू या सियान का करना है तो आप यहाँ पर आ जाएं। और ये ब्लू आ गया, नेवी ब्लू आ गया, और ये यहाँ पर मजेंटा की सीरीज आ गई, और ये यहाँ पर जो है रेड की सीरीज आ गई। अच्छा जी, अभी के लिए हम जो है रेड जो है ऑप्ट करें, ओके करें। ये आपके सामने जो है वो सॉलिड कलर जो है फिल हो गया लेयर का रेड के साथ। अब हमें सिंपली टेक्स्ट जो है वो टाइप करना है। टेक्स्ट के लिए आपने सिंपली टूल बार में जाना है और यहाँ पर टी लिखा हुआ है टाइप टूल, उस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर उसका साइज जो है वो इंक्रीज करें, 60 और 72 लास्ट ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपने चूज कर लेना, लेट से हम 60 जो है वो चूज कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने कलर चेंज करना है, आप कलर पे क्लिक करें और यहाँ से आप वाइट चूज कर लें, ओके करें। फॉन्ट इस वक्त मैं ग्लेनो यूज कर रहा हूँ, आप जो है अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो फॉन्ट जो है वो रीडेबल हो, विजिबल, आसानी से विजिबल हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉन्ट अगर आप चूज करेंगे तो यूज़र के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए जो है मैं इस तरह के फॉन्ट चूज करता हूँ जो कि इजीली जो है आप उनको जो है उनकी लेजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है और हम टेक्स्ट लिखेंगे, लर्न ग्राफिक डिजाइन, लर्न ग्राफिक डिजाइन। अच्छा जी, अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है सारा का सारा, आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बार में ये जो आपके यहाँ पर मेन्यू है, सबसे ऊपर टॉप पे मेन्यू के नीचे ऑप्शन बार है, यहाँ पे आप देखेंगे अलाइनमेंट कीज आ रही है। यहाँ पे आप लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट, मिडल करेंगे तो ये मिडल में अलाइन हो जाएगा, और ये है आपका राइट अलाइनमेंट। सो हम लेफ्ट अलाइनमेंट चूज करते हैं। साइज इसका 60 है, यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको 72 कर लें। अगर आपको लगे कि 72 जो है वो भी जो है 72 जो है वो भी कम है तो आप सिंपली 72 को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप कर लें 150 या 200। 200 ज़्यादा हो गया, हम इसको 150 कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो फॉन्ट है वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसका वेट चूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 है, 7 है, रेगुलर 2 है, रेगुलर 7 है, रेगुलर 8 है, रेगुलर 9 है, और मैं यहाँ पर जो है वो रेगुलर 9 जो है वो चूज कर लेता हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पर मजीद ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको हम देखते हैं, कलर के साथ वाली, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे वार्प टेक्स्ट की ऑप्शन है। स्टाइल अगर आपने देना है तो स्टाइल के मेन्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन आर्क, टेक्स्ट जो है वो आर्क की फॉर्म में हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये ऑप्शन है दो।
हॉरिजॉन्टल में आप देखें बेंड जो है इसका पॉजिटिव 50 वैल्यू है, इसको आप जो है लेट से 20 कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम इसको जो है लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो ये नेगेटिव जो वैल्यू है वो इसको दूसरी तरह का बेंड जो है वो कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इसको ऊपर की जानिब बेंड कर रही है यानी कि आर्क की फॉर्म में, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इसको बेंड कर रही है। चलिए इसको हम वापस जो है वो जीरो करते हैं। दूसरी ऑप्शन देखें, आर्क लोअर, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं बेंड की 50, ये आर्क लोअर की ऑप्शन आ गई है। वर्टिकल में हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, ये 100% पे है और ये 50 है। इसी तरह वर्टिकली अगर इसको मैं अब जीरो कर देता हूँ, अब मैं वर्टिकली इसको डिस्टॉर्ट करता हूँ, इसको डिस्टॉर्शन वर्टिकल डिस्टॉर्शन देखते हैं, ये 100% पे है, ये 50 आ गया। पर्सपेक्टिव अगर आपने किसी टेक्स्ट को देना हो, पर्सपेक्टिव यानी कि जो है वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करना हो टेक्स्ट का, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू है वर्टिकल डिस्टॉर्शन की और ये नेगेटिव वैल्यू है। इसको जीरो कर दें यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो कर लें। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं आर्क अपर, इसमें वैल्यू जो है 50 इनपुट करें पॉजिटिव वैल्यू, ये अपर आर्क की ऑप्शन आ गई। और अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जो है वो ऑप्शन आपको बता रही है कि टेक्स्ट जो है वो नीचे की जानिब जो है वो बेंड हो रहा है। इसको हम वापस जीरो करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन में देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, ये जी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन आ गई है। और इसको वापस जीरो करें और वर्टिकल डिस्टॉर्शन में पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले ये वर्टिकल डिस्टॉर्शन आ गई है और अब इसी में नेगेटिव वैल्यू देखें तो ये आपके पास ऑप्शन आ गई है नेगेटिव वैल्यू वर्टिकल डिस्टॉर्शन की। अच्छा जी इसको वापस हम करते हैं जीरो और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी आर्च है और आर्च में हम सबसे पहले बैंड के अंदर 50 इनपुट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं कि क्या है ऑप्शन हमारे पास। अच्छा जी ये पॉजिटिव वैल्यू है और अगर इसी की नेगेटिव वैल्यू देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है। नॉट बैड, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑप्शंस आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू है बल्ज की, और अगर बल्ज की आप पॉजिटिव वैल्यू में जाएंगे तो ये इस तरह का कुछ आपको रिजल्ट देगा। ओके करें। टेक्स्ट जो है वो बल्जिंग इफेक्ट के साथ यानी कि जिस तरह जो है वो दरमियान में से जो है वो सफियर की फॉर्म में जो है जैसे किसी सफियर के ऊपर लिखा हुआ। एनीवे अनडू करते हैं जी इसको और हम जो है टेक्स्ट टाइप इन करते हैं दोबारा से, लर्न ग्राफिक डिजाइन। अच्छा जी आपने टेक्स्ट को मूव करना है, आप यहाँ पे सिंपली मूव टूल पे क्लिक करें और टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं कैनवास के ऊपर राइट और लेफ्ट। अगर आपने टेक्स्ट का जो है फॉन्ट चेंज करना है आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है तो आपने टाइप टूल पे क्लिक करना है। आपने सिलेक्शन टूल जो है उसको यूज नहीं करना टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, इस तरह से टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होता। सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करना है, आपने कंट्रोल डी पे क्लिक करें और टाइप टूल पे क्लिक करें और अपना जो टाइप टूल है वो किसी भी जगह पे क्लिक करें और आपने टेक्स्ट सारा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, आपका सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट जो है वो आप ट्राई आउट कर सकते हैं।
इसका मैं साइज जो है वो कम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 70 जो है वो चूज किया है। अब मैं इसको जो है वो शिफ्ट और राइट एरो के जरिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ और इसका मैं फॉन्ट चेंज करके यहाँ पर कैलिब्री कर रहा हूँ। कैलिब्री यहाँ पर रेगुलर हम देख लेते हैं। कैलिब्री की स्पेलिंग है CALIBRI। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम मजीद ऑप्शंस कुछ देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स आपने ट्राई कर लेने अपने तौर पे, जो भी आपके पास फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हों। अगर आपको मजीद फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करने हो तो आप वेबसाइट है द फॉन्ट, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अरे ऑफ ऑप्शंस होगी। बेसिक में अगर आप बेसिक कैटेगरी में आएंगे, सैन सेरिफ कैटेगरी है, इस पे आपने क्लिक करना है और इस कैटेगरी में आपको वो फॉन्ट्स मिलेंगे जो कि क्लीन लुक होते हैं, जिनकी बोल्ड लुक होती है और जिनकी एक्सटेंशंस नहीं होती, यानी कि एरियल टाइप के फॉन्ट्स जो होते हैं, कैलिब्री, एरियल, कैलिब्री, इस तरह के जो फॉन्ट्स। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है सेरिफ। सेरिफ के अंदर जो है वो फॉन्ट्स आते हैं जिनकी जो है वो छोटी छोटी एक्सटेंशंस होती है, जिनके छोटे छोटे आर्म्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो टेक्स्ट देख रहे हैं क्लासिकल डायरी, इसमें जो सी के किनारों के ऊपर जो छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं, हर लेटर के एंड पे एक्सटेंशंस हैं। जैसे यहाँ पर वोग है, वोग के एक्सटेंशंस आप देखें तो इस तरह के जो फॉन्ट्स होते हैं वो सेरिफ फॉन्ट्स कहलाते हैं। टाइम्स न्यू रोमन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सेरिफ फॉन्ट्स। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो है वो डेकोरेटिव फॉन्ट्स की आती है। उसके अंदर आप जो है कैलीग्राफी फॉन्ट्स, इसके अलावा हैंड रिटन फॉन्ट्स, ये सारे फॉन्ट्स जो हैं वो थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी आती है डेकोरेटिव, उसके अंदर जो है वो आते हैं। तो अब वो आपने देखना है कि आपके पास जो ब्रीफ आई हुई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रांड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ब्रांड जो है उसकी डिमांड जो है वो क्लीन लुक है, क्या ब्रांड की डिमांड जो है वो बोल्ड लुक है, कैजुअल लुक है, कॉमिक लुक है, वट एवर इट इज, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू एज अ ग्राफिक डिजाइनर के आपने ब्रांड की लुक एंड फील जो है वो डिफाइन करनी है। उसके मुताबिक जो है वो स्टे कंसिस्टेंट विद द फॉन्ट्स, डोंट गो ओवरबोर्ड विद द मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ द फॉन्ट्स। कोशिश करें कि डिज़ाइन के अंदर कम से कम जो है फॉन्ट यूज़ करें और मैक्सिमम जो आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम जो अगर कोई फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं तो वो आप 2 से ज़्यादा फॉन्ट यूज़ ना करें। और अगर आप 2 से ज़्यादा ऑप्शन डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा डिफरेंट यूज़ करेंगे फॉन्ट, तो वो डिज़ाइन को जो है वो क्योटिक बना देगा, मेस क्रिएट करेगा और इट वुड बी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द रियल मैसेज बिहाइंड दिस डिज़ाइन। सो अपनी ऑडियंस को जो है वो कंफ्यूज ना करें, कीप इट सिंपल, कीप इट क्लीन और जो है इस तरीके से आप इम्पैक्ट डिज़ाइन जो है वो इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा और इट वुड बी लेजिबल, जो है लेजिबल भी होगा, विजिबल होगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और स्टैंड आउट भी करेगा। अच्छा जी, अब जो है टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें, आपने फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट्स आप देख सकते हैं। मैंने फॉन्ट्स के लिए आपको वेबसाइट भी बता दी है, द फॉन्ट वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अपने कोई यहाँ पर टाइप करना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप इन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रीव्यू के टेक्स्ट बॉक्स में ग्राफिक डिजाइन लिखा है और जब मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अब जो फॉन्ट्स डिस्प्ले होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो ग्राफिक डिजाइन जो है वो लिखा हुआ होगा। सो इस तरीके से आप जो है वो एक क्लियर आपको जो है आइडिया हो जाएगा, पिक्चर क्लियर मिल जाएगी कि किस तरह से जो है वो आपका जो फॉन्ट जो उसको आप तलाश कर रहे हैं, जब आप उसमें रेलेवेंट टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसकी लुक एंड फील जो है वो कैसी होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने कैनवस पे और टेक्स्ट में टाइपोग्राफी, चूंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि टेक्स्ट की टाइपोग्राफी क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मजीद ऑप्शंस आ जाते हैं। ये आपने वार्प टेक्स्ट में डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं ये सारी आपने खुद एक्सप्लोर कर लेनी है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। स्लाइडर को आपने आगे पीछे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल में करना है पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल में नेगेटिव वैल्यू ट्राई आउट करनी है, वर्टिकल में आपने पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ट्राई आउट करनी है, वो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो है कैरेक्टर पैनल की। कैरेक्टर पैनल को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट के हवाले से ऑप्शंस आ रही हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेट आ रहा है, वेट में रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है। अगर अब फॉर इंस्टेंस ये जो फॉन्ट अभी हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है इनेंडा। इसमें अभी मेरे पास सिंपली एक ही ऑप्शन है रेगुलर की। अगर मैं कोई और फॉन्ट चूज करता हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एरियल या कैलिबरी जो है वो ट्राई करता हूँ, तो कैलिबरी के अंदर हमारे पास वेट में यहाँ पर अगर आप देखें लाइट है, लाइट इटैलिक है, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है। सो जो भी फॉन्ट आप ट्राई करें उसका आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सी जो है जो वेट है ऑप्शन वो आपको बेहतर रिजल्ट दे रही है, बोल्ड दे रही है, रेगुलर दे रही है, इटैलिक दे रही है। इट्स अप टू यू। उसके बाद यहाँ से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पर साइज है वो 72 है। अगर आपने 72 से ऊपर जाना है तो आप सिंपली 72 वाला जो टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दें। मैंने 150 जो है ऑलरेडी जो है वो किया है। अगर मैंने इसको चेंज करना है, लेट्स से मैं इसको 250 कर देता हूँ, आप इसको सिलेक्ट करें और नम पैड के ऊपर जो है वो 250 लिखकर सिंपली एंटर प्रेस कर दें और आपका जो फॉन्ट है वो उस साइज में जो है वो टेक्स्ट जो है उस साइज के अंदर जो है वो हो जाएगा, स्केल अप हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है मैंने आपको बता दिया है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये ऑप्शंस हैं। साइज यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और साइज जो है वो यहाँ से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। सेवन 72 को सिलेक्ट करके मैं 200 कर रहा हूँ और ये 200 का रिजल्ट है मेरे पास। एंटर प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में इस डिज़ाइन को मैं नेक्स्ट लेयर में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करके डिज़ाइन का कंट्रोल एक्स के साथ मैंने कट किया है, बैक स्पेस प्रेस किया है ताकि वो जो है जो मेरा कर्सर जो अभी नीचे वाली लाइन में है वो ऊपर वाली लेयर में आ जाए। मूव टूल पे आपने क्लिक करना है, कंट्रोल जे प्रेस करें, शिफ्ट और डाउन एरो के जरिए जो है ग्राफिक वाला जो लेयर है जिसको मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया था डुप्लीकेट करने के लिए, अब वहां पर जो है टाइप टूल पे क्लिक करें, कर्सर जो है वो किसी भी जगह पे रख दें। उसके बाद कंट्रोल ए करें और कंट्रोल वी कर दें। ये आ गया ग्राफिक डिजाइन। ठीक है जी, अब मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेडिंग आती है यानी कि लाइन स्पेसिंग आती है। लाइन स्पेसिंग जो है वर्क्स जब आपके पास कोई पैराग्राफ टेक्स्ट हो, पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए जो है मैं यहाँ पे लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट है उसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लॉरम इप्सम हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। यहाँ से मैंने कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट किया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल सी प्रेस किया और ग्राफिक वाली लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ, डिजाइन वाली लेयर को भी मैं हाइड कर रहा हूँ। लर्न वाली ऑप्शन जो है टेक्स्ट लेयर, इसको भी आप हाइड कर दें। सिंपली आपने इसकी आई पे जो है वो क्लिक करना है तो इसकी आई जो है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाएगा। टाइप टूल पे आपने क्लिक करना है और अब की बार आपने ड्रैग करना है टेक्स्ट को, यानी कि अब जैसी मैंने क्लिक किया तो अब की बार मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ये एक टेक्स्ट बॉक्स पूरा बनाना है, यानी कि और अब मैंने कंट्रोल वी कर दिया तो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था
लॉरम इप्सम यानी कि डमी टेक्स्ट वो सारे का सारा यहाँ पे आ गया है। अब सिंपली हम इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम पैराग्राफ टेक्स्ट को यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स और टेक्स्ट के। आपने देखा होगा कि पैराग्राफ टेक्स्ट यूज होता है मैगजीन्स के अंदर, कैटलॉग्स के अंदर, और इसी तरह से जो है डिफरेंट, यानी कि जहाँ पे आपके पास कॉलम्स वाला टेक्स्ट हो तो वहाँ पे आप पैराग्राफ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल करना है, तो मैंने सिंपली टेक्स्ट का जो टेक्स्ट जो है वो उस पर यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। कर्सर मेरा किसी भी जगह पे, अब लेट से आपने कर्सर जो है वो आपका कर्सर है, सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से आप साइज जो है उसको कम कर लें। ये टेक्स्ट बॉक्स को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको श्रिंक भी कर सकते हैं, तो टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से जो है वो अपनी शेप जो है वो बनाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख रहे हैं अलाइनमेंट की, ये लेफ्ट लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है और ये राइट लाइन है। तो मैंने मूव टूल पे क्लिक किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आपने देखा होगा कि इस तरह के जो टेक्स्ट है वो आमतौर पे मैगजीन्स पे यूज होता है। यहाँ पर आप अगर देखें तो कैरेक्टर पैनल, इस पे आप जाएं और यहाँ पे पैराग्राफ वाले टैब पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल अलाइनमेंट कीज होती हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट, इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास मजीद ऑप्शंस आ रही हैं। जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, ये आपके पास जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट की ऑप्शन है। इसका रिजल्ट देखें आप। मूव टूल पे मैं क्लिक करूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। दोबारा से इसको एडिट करते हैं, टाइप टूल पे आप क्लिक करें और टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कर दें। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करें सब, ताकि सारा का सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाए। और ये अब उसके बाद में जस्टिफाई मिडल वाली ऑप्शन और ये जस्टिफाई लास्ट राइट वाली ऑप्शन, ये जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, ये जस्टिफाई लास्ट सेंटर्ड और ये जस्टिफाई लास्ट राइट। अगर आपने डुप्लीकेट करना है तो आप कंट्रोल जे प्रेस करें, इसको यहाँ पे मूव करें और टूल पे मैं क्लिक करूँ ताकि मैं इसकी जो ऑप्शन है अलाइनमेंट की उसको जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट कर दूं। तो ये हमारे पास, अब इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट। और ये हमारे पास जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप दोबारा से मैं बता देता हूँ एक दफ़ा फिर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट है, सिंपली आपने वो टेक्स्ट कॉपी करना है, पैराग्राफ जहाँ से भी आप टेक्स्ट ले रहे हैं। मैं अभी डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस किया, कैनवस में आके टाइप टूल पे जब मैंने क्लिक किया, मैंने बजाय कि मैं एक दफ़ा क्लिक करता, मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके टेक्स्ट एरिया जो है वो डिफाइन किया मैंने। और अब जैसे ही टेक्स्ट एरिया मैंने डिफाइन किया, अब मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया। अब मैंने टाइप टूल जो है उसको यूज करते हुए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक जगह पे टेक्स्ट जो है वो क्लिक किया। अब उसके बाद में मैंने नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंट्रोल ए प्रेस करना है और उसके बाद में मैंने साइज जो है वो कम करना है फॉन्ट का। ये मैंने फॉन्ट का साइज कम कर लिया है और उसके बाद में मैंने
अलाइनमेंट ऑप्शन जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है। कैरेक्टर पैनल पे आप आए ऑप्शन बार में यहाँ पर, और यहाँ पे आपने पैराग्राफ वाला जो टैब है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं लेफ्ट, मिडल, राइट, और यहाँ पर एक्सट्रीम राइट साइड पे जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट की ऑप्शन आ रही है, जस्टिफाई लास्ट सेंटर्ड की ऑप्शन आ रही है, और जस्टिफाई लास्ट राइट की ऑप्शन आ रही है। तो ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने एंड टू एंड जस्टिफाई ऑल करना है तो आप इस ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जनाब अली, ये कुछ इस तरह से सीन है टेक्स्ट का। और इसके अलावा मजीद टेक्स्ट को जो है वो देख लेते हैं। अगर टेक्स्ट को आपने डुप्लीकेट करना है तो आपने सिंपली कंट्रोल जे पे प्रेस करना है, और ये टेक्स्ट जो है डुप्लीकेट हो गया। अब आपने सिंपली शिफ्ट प्रेस करके राइट साइड पे जब आप मूव करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और ये जनाब अली, अब आपने एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, वो आप कर सकते हैं। अभी मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ, और अब मैं आपके सामने मजीद कुछ टेक्स्ट जो है उसको एक्सप्लोर करता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर लिखा, बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लेयर है। ग्राफिक की, उस टेक्स्ट को मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट में मैं इस दफ़ा ग्लेनो यूज कर रहा हूँ। ग्लेनो जो है वो 9 मैंने यूज कर लिया। अब मैं कैरेक्टर में आता हूँ। कैरेक्टर में मजीद ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने लाइन स्पेसिंग बताई थी। यहाँ लाइन स्पेसिंग के लिए मुझे याद आया कि मैं पैराग्राफ टेक्स्ट जो है उसको यूज करता हूँ लाइन स्पेसिंग बताने के लिए। ये जनाब हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में पैराग्राफ टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हमारे पास लेडिंग आ रही है लाइन स्पेसिंग। अभी ये ऑटो पे है। अगर आपने जो है उसको अपने हिसाब से अगर आपने करना है तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू दें। लेट से मैं ये वैल्यू चूज कर रहा हूँ 24। काफ़ी मुश्किल हो गया है, यानी कि लाइन स्पेसिंग कम हो गई है। लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करने के लिए हम टाइप टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करें, और यहाँ पे आप जनाब अली अगर फ़ॉन्ट का साइज 30 है तो 30 मिनिमम 30 जो है वो मुनासिब वैल्यू होगी। मिनिमम 30 अगर फ़ॉन्ट का साइज 30 है। अगर फ़ॉन्ट का साइज 20 है तो मिनिमम 20। लेडिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन के दरमियान में स्पेसिंग क्या होगी, मिनिमम 30 अगर फ़ॉन्ट का साइज 30। अगर फ़ॉन्ट का साइज जो है वो 30 है तो हमें मिनिमम 30 और 30 से ऊपर कोई वैल्यू देनी है। लेट से मैं यहाँ पर दे देता हूँ 45 दे देता हूँ। ये इस तरीके से जो है वो लाइन स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये चूंकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो सिंपली जो है हम इसको कम कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं। 35 इज बेटर। और ये जनाब अली, अच्छा जी, अब अगर मुझे कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो मॉडिफाई करनी है जो लेटर्स के दरमियान में है, वो कैसी होगी जी, इसको भी देख लेते हैं। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देखें ये आपकी बाय डिफॉल्ट जो 0 वैल्यू है उसको आपने अगर इंक्रीज करना है तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू जो लेटर्स के दरमियान में हो सकती है वो है 200। ये 200 मैक्सिमम वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप आपको दिखा रहा है, लेकिन आपने इस पे नहीं जाना। आप इसको सिलेक्ट करके आप 900 वैल्यू जो है वो भी दे सकते हैं। 900 मैक्सिमम वैल्यू, 900 से ऊपर फोटोशॉप नहीं जा रहा है इस वक्त मेरा जो करंट सॉफ्टवेयर है। अगर लेट से मैं इसको करता हूँ जी 999 करता हूँ, 999 इसने कर दिया, बल्कि इसको हम जी करते हैं 2000। वाओ, 2000 भी जनाब इसने कर दिया। मेरा ख्याल था ये 900 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो वैल्यू है 2000 है। अब आई एम क्वाइट शॉक्ड कि जो है इस मैक्सिमम वैल्यू को भी उसने जो है ओके कर दिया है, लेकिन जो है
इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको हम जो है वो वापस ज़ीरो कर देते हैं। और अगर आपने नेगेटिव वैल्यू देनी है, नेगेटिव वैल्यू जो है -100 वो हमें दिखा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि लेटर जो है वो आपस में क्लोज हो जाएंगे, उनके दरमियान में जो स्पेसिंग होगी वो कम हो जाएगी। और अभी -100 पे ये है, अगर हम -500 करेंगे तो लेटर जो है वो आपस में जंबल अप हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली विजुअली अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम जो है वो यहाँ पर 50 कर देते हैं। लेट्स 50 भी अच्छा नहीं लग रहा, इसको वापस मैं कर देता हूँ जी, -20 कर देते हैं। अच्छा जी, मज़ीद कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइप का यहाँ पे टी लगा हुआ है और इसके साथ में जो इसके वर्टिकल एरोज नजर आ रहे हैं ऊपर और नीचे। अगर बाय डिफॉल्ट 100 है, इसको अगर आपने 200 करते हैं तो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको मैं वापस 100 कर रहा हूँ। अगर आपने हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को स्ट्रेच करना है तो आप 100 वैल्यू को आप जो है वो 200 कर दें तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। अगेन मुनासिब नहीं है, इसको 0 कर रहा हूँ। 100 कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू है। और यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस हैं कि टेक्स्ट जो है वो उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंशियल जो पावर है, लेट्स से जिस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को अगर मैंने पावर इसकी मॉडिफाई कर दो, जिस तरह फॉर्मूला होता है H2O, तो यहाँ पे O2 जो है यानी कि पावर जो है वो रेज करनी है या उसको जो है वो नीचे की जाने आपने करना है। H2O में नीचे होती है पावर, और O2 अगर आप इस तरह होल स्क्वायर लेते हैं, जो अभी किसी ने अलजेब्रा पढ़ा हो उसको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप यहाँ से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको जो है हम वापस जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वहाँ पे ले आते हैं और इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, अगर मैंने बोल्ड करना है तो यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन आ रही है, फॉक्स बोल्ड की। ये जी टेक्स्ट फॉक्स बोल्ड हो गया। इसको मैं बताने के लिए इसको रेगुलर 2 जो है कर लेता हूँ। लेट्स से जी मैंने टेक्स्ट को फॉक्स बोल्ड करना है, तो मैं टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फॉक्स बोल्ड कर लिया यहाँ से। ये जी फॉक्स बोल्ड का रिजल्ट है। ये जी नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इटैलिक की, ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ऑल कैप्स की, यहाँ जहाँ पे 2T जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आप इन पे क्लिक करें, टेक्स्ट सारे के सारे का आपका ऑल कैप्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है वही जो मैं थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, नहीं सॉरी, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो आ रही है टाइटल केस की, कि पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी जो अगले लेटर्स हैं वो थोड़े कम साइज में जो है वो कैपिटल होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है एक्सपोनेंशियल पावर की, सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट को देखने के लिए हम जो है वो फॉर्मूला लगा देते हैं H2O का, इसमें हम 2 जो है उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं। ये जी सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट हो गया, यानी कि पावर जो है वो नीचे चली गई। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी अंडरलाइन की। ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अंडरलाइन की आ गई है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक थ्रू की है। सो ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन। सो आज हमने ओवरऑल जो है टेक्स्ट, कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ टेक्स्ट तो सारा का सारा देखा। और अब मैंने क्रिएट तो सोशल मीडिया पोस्ट भी करनी थी, लेकिन मैंने टेक्स्ट को इतना एक्सप्लेन कर दिया है और ये वीडियो जो है लंबी हो गई है। तो कल हम इंशाल्लाह जो है वो दोबारा से मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है हम
सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करेंगे और बेसिक यानी कि सिंपल रखेंगे, डिज़ाइन को सिंपल रखेंगे, बेसिक रखेंगे ताकि जो है वो कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, किसी किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो स्टे ट्यून। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को जो है वो क्लिक कर लें ताकि आपको जो वीडियोस मिलती रहें। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।